हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द गॉसिप्स बी। आज हम करेंगे कुछ छोटी मोटी गॉसिप्स। लगता है कि किम सो यून किसी मुसीबत में है। एक यूट्यूब चैनल जो एक्टर किम सो यून को एक्सपोज कर रहा है, उसने कहा कि उन्हें एक माइनर के साथ रिश्ता रखने के लिए रिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन ये सब एलिगेशंस हैं, इसीलिए हर चीज को थोड़ा डाउट के साथ लेना चाहिए। ग्रासेरो रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम का यूट्यूब चैनल है जो राइट विंग सेलिब्रिटीज पर निशाना साधता है, इस खबर को फैला रहा है। ये एक फायर राइट चैनल है जिसे किमसे ने शुरू किया था, जो पहले एनबीसी में रिपोर्टर थे। इस चैनल का मकसद न्यूज को एनालाइज करना और अलग अलग मुद्दे पर रिपोर्ट देना होता है। पहले ये पॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स पर फोकस करता था, लेकिन बाद में सेलिब्रिटी रिलेटेड कंट्रोवर्सीज को भी दिखाने लगा। किम योंग हो के जाने के बाद कुछ समय तक सेलिब्रिटीज पर कंटेंट नहीं आया, लेकिन अब वो फिर से इसे मेन कंटेंट बना रहे हैं। पिछले साल उन्होंने सुयंग पर एलिगेशंस लगाए थे, जिसके लिए उन्हें काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। 10 तारीख को गराशेरो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक लाइव स्ट्रीम किया, जिसमें उन्होंने किम सो यून और किम से रॉन के रिश्ते पर चर्चा किया। सबसे ज्यादा विवाद तब हुआ जब किम से रॉन की मौसी ने किम से फोन पर बात की और कहा कि किम से रॉन और किम सो यून ने 2015 में डेटिंग शुरू की थी, जब किम से रॉन सिर्फ 15 साल की थी और किम सो यून 27 साल के थे। उनका रिश्ता 6 साल तक चला और 2021 में खत्म हुआ। 2019 में जब किम सो यून ने अपनी मैनेजमेंट कंपनी गोल्ड मेडलिस्ट शुरू की, तब किम से रॉन ने वाईजी एंटरटेनमेंट के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया और गोल्ड मेडलिस्ट को ज्वाइन कर लिया। मौसी का कहना था कि किम से रॉन ने किम सो यून की मदद की थी और फ्री में गोल्ड मेडलिस्ट में काम किया, नए टैलेंट को ट्रेनिंग दी और एक्टिंग सीखा। 2022 में जब किम से रॉन का ड्रंक ड्राइविंग एक्सीडेंट हुआ, तो किम सो यून और उनकी कंपनी गोल्ड मेडलिस्ट ने सिचुएशन संभालने की पेशकश की। शुरू में किमोन ने कहा कि वो खुद संभाल लेंगी, लेकिन बाद में गोल्ड मेडलिस्ट ने करीब 48,03,000 डॉलर का नुकसान भरपाई में दिया। मौसी के अनुसार कंपनी ने किम से योन से पैसे वापस नहीं मांगे। मौसी ने ये भी बताया कि कार राइड के दौरान किम से योन ने कहा कि वो किम सो यून की मदद के लिए उनकी आभारी है। मौसी ने आगे कहा कि किम से योन ने किम सो यून को एक अच्छा इंसान बताया था और ये भी कहा था कि वो मेहनत करके इवेंचुअली उन्हें पैसे लौटाना चाहती थी। लेकिन फिर भी 2025 में जब किम से योन का कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड मेडलिस्ट के साथ खत्म हो गया, तो उन्हें 48,03,000 डॉलर चुकाने का नोटिस मिला। इससे हैरान होकर किम से योन ने किम सो यून से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाई। मौसी का दावा है कि जब किम से योन ने अपने कजन के फोन से कॉल किया था, तब भी किम सो यून ने उनका जवाब नहीं दिया। इसके कुछ बाद मौसी के अनुसार कोरियन न्यूज रिपोर्टर्स ने किम से योन के कजन को कॉल करना शुरू कर दिया और उनसे किम से योन के बारे में पूछा। मौसी ने कहा कि इससे किम से योन को लगा कि किम सो यून ने ही उनका नंबर मीडिया को दिया है, जिससे वह धोखा महसूस करने लगी। उसी दौरान जब किम सो यून का के ड्रामा क्वीन ऑफ टीयर्स चल रहा था, तो कथित तौर पर किम से रॉन ने अपनी और किम सो यून की एक पुरानी तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट, ताकि कोई रिएक्शन मिले और शायद वो उनसे संपर्क करें। लेकिन इसके बजाय किम सो यून और उनकी कंपनी गोल्ड मेडलिस्ट ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की, जिसमें उन्होंने किम सो यून को निगेटिव तरीके से पेश किया और उनकी कॉल्स को नजरअंदाज करना जारी रखा। मौसी का दावा है कि किम से रॉन आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही थी और 7 मिलियन कोरियन वॉन न चुका पाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। यह सब किम सो यून के जन्मदिन पर हुआ। मौसी ने कहा कि परिवार के पास किम सो यून के 6 साल के रिश्ते के कई सबूत हैं, जिसमें तस्वीरें भी शामिल हैं। ये सबूत गरासेरो रिसर्च इंस्टीट्यूट के जरिए दुनिया के सामने लाएंगे। हालांकि किम सो यून और गोल्ड मेडलिस्ट ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। गोल्ड मेडलिस्ट ने अपने बयान में कहा, हम गरासेरो रिसर्च इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्रसारण से संबंधित एक आधिकारिक बयान जारी कर रहे हैं। इस प्रसारण में किम सो यून और हमारी कंपनी को लेकर किए गए सभी दावे पूरी तरह से झूठे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारी कंपनी और किम सो यून ने यूट्यूबर ली जिनहू के साथ मिलकर किम सो यून को परेशान किया। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि किम सो यून और किम से योन का रिश्ता तब से था जब किम से योन सिर्फ 15 साल की थी और हमारी कंपनी ने उनके ड्रंक ड्राइविंग मामले को सही तरीके से नहीं संभाला। गोल्ड मेडलिस्ट ने अपने बयान में आगे कहा, हमारी कंपनी और किम सो यून के खिलाफ लगाए गए ये आरोप पूरी तरह से झूठे और अस्वीकार्य हैं। हम गरासेरो रिसर्च इंस्टीट्यूट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया में हैं, क्योंकि उन्होंने झूठी जानकारी फैलाई है। हम किम से योन के निधन से बेहद दुखी हैं और उनके लिए शोक व्यक्त करते हैं। लेकिन गरासेरो रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा फैलाई गई ये झूठी खबरें वही साइबर बुलिंग दर्शाती है, जिससे किम से योन को अपने जीवन काल में गुजरना पड़ा था। ये सब सिर्फ यूट्यूबर की व्यक्तिगत फायदे के लिए किया जा रहा है, जिससे हमारी कंपनी
कंपनी और किम सोयोन दोनों को बदनाम किया जा रहा है। हम इस तरह के झूठे आरोपों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि इस बेसलेस अफवाहों को और ना फैलाया जाए। इस विवादित वीडियो पर कोरियन नेटिजन्स की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिला। कुछ तो वजह होगी कि योना का परिवार भी गरज शेरों के पास गया, किम सोयोन को शांति मिले। गोल्ड मेडलिस्ट को सही जवाब देना चाहिए। परिवार ने खुद गवाही दी और उनके पास बहुत सारे सबूत भी हैं। अब ये लोग किम सोयोन के साथ वही कर रहे हैं जो उन्होंने किम सोयोन के साथ किया था। गोल्ड मेडलिस्ट को मौसी पर मुकदमा करना चाहिए। ये गरा शेरों की बात पर विश्वास करने की बात नहीं, बल्कि दुखी परिवार पर भरोसा करने की बात है। क्या वे कह रहे हैं कि किम सोयोन और किम सोयोन ने कभी डेट नहीं किया, या फिर बस ये कह रहे हैं कि रिश्ता 15 साल की उम्र में शुरू नहीं हुआ? और कई ने कहा कि परिवार का पक्ष पहले कभी न्यूज में नहीं आया, लेकिन अब अचानक से ये कहानी सामने आ रही है, इसीलिए शायद ये गरा शेरों के पास गए। इस विवाद के बीच किम सयून का एक पुराना इंटरव्यू फिर से वायरल हो गया। 30 अप्रैल 2013 के एक शोकेस इंटरव्यू में उनके शादी की प्लानिंग के बारे में पूछा गया था। उन्होंने जवाब दिया, जब मैं 24 साल का था तब मैंने अपना लाइफ प्लान बनाया था और सोचा था कि मैं 36 या 37 की उम्र में शादी कर लूंगा, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं उस प्लान को फॉलो कर पाऊंगा। इसके बाद उन्होंने मजाक में कहा, अब ऐसा लग रहा है कि मेरी शादी की टाइमलाइन थोड़ा पीछे खिसक गई है। शायद मैं 41 साल की उम्र में शादी करूं, किसी 21 साल की लड़की से। इस बयान ने नेटिजन्स के बीच गुस्से की लहर दौड़ा दी। कई लोगों ने कहा कि इस इंटरव्यू को दोबारा देखना बेहद अजीब और असहज है। अगर सीरो रिसर्च इंस्टीट्यूट के नए आरोपों और पुराने इंटरव्यू के दोबारा वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही थी। कई नेटिजन्स ने कहा, ये बड़ा मामला बन गया है, मुझे अजीब महसूस हो रहा है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये पुराना इंटरव्यू अचानक क्यों वायरल हुआ, लेकिन अगर आप गसारों की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि किम सोयोन की मौसी ने क्या खुलासा किया। किम सोयोन जैसा मासूम और अच्छे इंसान बनने का दिखावा करने वाले लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। पहले मैं भी किम सोयोन की फैन बनने वाली थी, लेकिन जब उनके पुरानी फोटोज और पोस्ट देखी तो मैंने तुरंत दूरी बना ली। और कई लोगों ने कमेंट किए कि महिला फैन हमेशा मेल एक्टर को सपोर्ट करती है, भले ही वो गलत क्यों ना हो। ठीक वैसे ही जैसे के-पॉप फैंस अपने आइडल्स के लिए सब कुछ माफ कर देते हैं। गोल्ड मेडलिस्ट द्वारा किए गए ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद ग्रासेरो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किम सोयून और उनकी मैनेजमेंट टीम का मजाक उड़ाया। यूट्यूब चैनल ने कहा, उन्होंने लीगल एक्शन की धमकी दी, लेकिन क्या हुआ, हम उनके खिलाफ एक रिपोर्ट फाइल करने वाले हैं जिसमें दावा किया जाएगा कि उन्होंने एक माइनर के साथ संबंध बनाए थे। किम सोयोन के अंतिम संस्कार में भी नहीं गए, ये एक शर्मनाक है। बीटीएस के सभी मेंबर्स को इनलिस्ट होना पड़ा, तो अब किम सोयून क्या कर सकते हैं? ग्रासेरो ने दावा किया कि वो इस मामले में पूरे सबूत और इंटरव्यू के साथ वीडियो अपलोड कर चुके हैं, और अगर किम सोयून लीगल एक्शन लेने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बीरीफ्ड फैमिली से निपटना पड़ेगा। उन्होंने धमकी दी, कल तुम पर माइनर के साथ संबंध रखने की रिपोर्ट फाइल कर दी जाएगी। हमें उम्मीद है कि तुमने सच में ऐसा कुछ नहीं किया होगा। ग्रासेरो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपने बयान में आगे कहा, हमने सुना है कि कोई इस मामले में आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज करने जा रहा है, लेकिन ध्यान रखना, शोक संतप्त परिवार को धमकाने या उन पर दबाव डालने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें उनका अंजाम भुगतना पड़ेगा। वैसे अभिनेता ओबिन तक किम सोयोन के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे, लेकिन किम सोयोन क्यों नहीं गए? कम से कम कुछ इंसानियत तो दिखानी चाहिए थी। ग्रासेरो के सब्सक्राइबर और अन्य नेटिजन्स ने भी अपने विचार साझा किए। किम सोयोन इस चैनल के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, वो हार जाएंगे। दुखी परिवार झूठ क्यों बोलेगा और उन्हें इससे क्या मिलेगा? ये सच है कि जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो सबसे खतरनाक होते हैं। अगर आरोप झूठे निकले तो किम सोयोन को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। आजकल हर कोई लीगल एक्शन की धमकी देता है, लेकिन झूठा आरोप भी एक गंभीर अपराध है। किम सोयोन का अंतिम संस्कार में ना जाना और फिर उनके लिए शोक जताना, ये कितना अजीब है। अगर वह सच में निर्दोष हैं, तो उन्हें खुद को सही साबित करने के लिए सबूत देने चाहिए, ना कि बस मुकदमे दायर करने चाहिए। नेटिजन्स इस बात पर भी बहस कर रहे थे कि ग्रासेरो रिसर्च इंस्टीट्यूट कितना भरोसेमंद है। किम सोयोन की मौसी ने यह स्वीकार किया था कि उन्होंने यह यूट्यूब चैनल इसीलिए चुना क्योंकि कोई अन्य कोरियन न्यूज आउटलेट उनकी कहानी को प्रकाशित करने के लिए तैयार नहीं था। एनबीसी के एक दिग्गज वेदरकास्टर के परिवार ने भी उनकी कहानी बताने के लिए ग्रासेरो को चुना था,
क्योंकि कोई और मीडिया उनकी बात नहीं सुन रहा था। अगर अन्य न्यूज़ चैनल इस मुकदमे को कवर नहीं कर रहे हो तो मौसी को ग्रासेरो का सहारा लेना पड़ा होगा। लेकिन इस पोस्ट की भाषा अजीब और नाटकीय है, जिससे पूरा मामला और उलझा हुआ लगता है। सेरो पसंद नहीं है, वे सनसनीखेज खबरें फैलाते हैं, लेकिन अगर यह सब सच निकला तो यह बहुत चौंकाने वाला होगा। कुछ लोगों का कहना है कि यह आरोप सिर्फ अफवाहें हैं, क्योंकि अब तक कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए गए हैं। लेकिन कुछ का कहना है कि जब तक मामले की जांच पूरी नहीं होती, किम सयून निर्दोष माने जाने चाहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग। फॉर मोर अपडेट्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल द गॉसिप्स बी। थैंक यू।